नया ओनर कोई और नहीं, आदित्य सिंह मलिक ही था। सूट बूट पहने वो हमेशा की तरह ही शानदार लग रहा था। उस पर उसका एटीट्यूड और गर्व से भरा हुआ चेहरा उसे और भी जानलेवा बना देता था। सबकी नज़रें थमसी गई उस पर। उसके साथ ही एक लड़की ने एंट्री ली। उसने गाउन पहन रखा था और कैली बालों में बहुत प्यारी लग रही थी। उनके पीछे नील और विक्रम अंदर आए। उनके साथ भी एक लड़की थी। उन दोनों ने भी थ्री पीस सूट और लड़की ने गाउन पहन रखा था। वो दोनों भी हैंडसम लग रहे थे। लेकिन वहाँ मौजूद लड़कियों की नज़र आदित्य पर ही टिकी थी। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई उसके आगे नज़र ही नहीं आता था। कुणाल, जो कि वहाँ का नया हेड बनाया गया था, उसने आदित्य के सामने सबको इंट्रोड्यूस किया। वो सबसे मिला, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से जिसे ढूंढ रही थी उसका कहीं पता नहीं था। सबसे मिलकर वो कॉल का बहाना करके बाहर एंट्रेंस की तरफ आ गया। नील ने पीछे से आकर उसके कान में धीरे से कहा, लगता है किसी की बेचैन नज़रें रियल ब्यूटी का दीदार करना चाहती है। मैं कनक को नहीं ढूंढ रहा हूँ, आदित्य ने झेंपते हुए कहा। तो नील ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कब कहा कि तू कनक को ढूंढ रहा है? आदित्य ने चेहरा घुमा लिया। नील ने फिर शरारत से कहा, वैसे तू मानता है कि यहाँ मौजूद सभी लड़कियों में रियल ब्यूटी कनक में है ना? वैसे क्या करोगे तुम भी? दिल को अपने महबूब के अलावा और कोई अच्छा भी तो नहीं लगता ना। मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वो अंदर जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन उसकी बड़ी धड़कनों ने उसे फिर से पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कनक अंदर आ रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी हाई नेक ब्लाउज के साथ पहनी थी। खुले बाल, मैचिंग ईयररिंग्स, एक हाथ में ब्रेसलेट तो दूसरे में घड़ी। हमेशा की तरह वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही पलों में आदित्य ने उसे सर से लेकर पांव तक नोटिस कर लिया था। कनक फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने आदित्य और नील को नहीं देखा था। वो उसे एकटक देखे जा रहा था। नील ने उसे ऐसे देखा तो गुनगुनाने लगा, घर आया मेरा परदेशी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। उसके गाने पर आदित्य की चेतना लौटी और वो उसे घूरते हुए अंदर चला गया। कनक ने फ़ोन कट किया और सामने देखा, उसे नील नज़र आया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर ही आदित्य दिखा। वो किसी से बात कर रहा था। कनक की तरफ उसकी पीठ थी, फिर भी कनक ने उसे पहचान लिया था। वो वहीं रुक गई थी। उससे ना तो आगे बढ़ा जा रहा था, ना ही वो पीछे जा पा रही थी। नील ने उसे ऐसे खड़ा देखा तो उसकी तरफ चला आया और मुस्कुराते हुए बोला, है ब्यूटीफुल, हमें पहचाना नहीं क्या आपने? कनक कुछ बोलती उससे पहले पीछे से आवाज़ आई, कैसे पहचानेगी, हम इसके हैं ही कौन? कनक ने पहचान लिया था इस आवाज़ को। उसकी आंखें भर आई। उसने मुड़कर अंजलि को देखा और उसे गले लगाने आगे बढ़ी तो अंजलि ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और नील से बोली, आप इससे कह दीजिए झूठा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बात कर रही इससे। कनक ने रुंधे गले से कहा, अंजलि हमारी बात। अंजलि ने उसकी बात काटते हुए कहा, अजनबियों के लिए मैं अंजलि सिंह मलिक हूँ। कनक लगभग रो पड़ी तो नील उन दोनों को लेकर बाहर चलाया ताकि पार्टी ना डिस्टर्ब हो। इतनी नाराज़ हो हमसे कि अब बात भी नहीं करोगी हमसे? कनक ने पूछा तो अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों नहीं होना चाहिए नाराज़? बेस्ट फ्रेंड कहती थी ना तुम मुझको, और मुझे ही बिना बताए गायब हो गई। कभी मुड़कर भी नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ। आई एम सॉरी अंजलि, कनक ने कहा तो अंजलि से रहा नहीं गया। वो अब और झूठी नाराज़गी नहीं जता पाई। उसने कनक को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, सुना ना तूने? कभी नहीं। बहुत हर्ट किया है तूने मुझे। हम जानते हैं अंजलि, हमने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम हमें जो चाहो सज़ा दे दो, बस हमसे नाराज़ मत रहना। कनक ने कहा तो अंजलि ने उसे और कसकर गले लगा लिया और बोली, आई मिस्ड यू सो मच। मिस तो मैंने भी बहुत किया है तुम्हें। कनक ने आवाज़ सुनी तो खुश होकर पीछे मुड़ी। आंखें फिर से बरस पड़ी थी। सामने विक्रम खड़ा था। उसने कहा, अपने भाई के गले नहीं लगोगी? कनक आगे बढ़ती उससे पहले विक्रम ने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। उसकी आंखें भी नम थी और उसके साथ ही आई वंदना की आंखों में भी इन सब का आपसी प्यार देखकर आंसू आ चुके थे। नील ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, विक्रम एक बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, इन लेडीज़ को और मत रुलाओ। अगर इनका मेकअप बह गया तो मेरे जैसे कईयों को डर के मारे हार्ट अटैक आ जाना है। अंजलि ने सुना तो नील को एक घूंसा जमा दिया। नील ने कराहते हुए कहा, अरे माइक टायसन की लेडीज़ वर्जन, मजाक कर रहा था मैं। उन दोनों को लड़ते देखकर कनक, विक्रम और वंदना भी मुस्कुरा दिए। विक्रम ने कहा, अच्छा गर्ल्स, वॉशरूम जाकर अपना फेस साफ कर लो, फिर पार्टी में चलते हैं। कनक और बाकी सब जैसे ही अंदर आए, ललित ने आकर कनक का हाथ थाम लिया। सब चौंक पड़े, लेकिन ललित ने किसी के एक्सप्रेशन नहीं देखे। उसका ध्यान बस कनक पर था। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, कहाँ रह गई थी? कब से ढूंढ रहा था मैं। कनक ने पहले ललित को देखा, फिर बाकी सबको, और सबसे बोली,
ये ललित है हमारे दोस्त और इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, और ललित इनसे मिलो, ये हमारे फ्रेंड्स हैं और ये हमारे भाई और ये हमारी सब कुछ। उसने पहले नील, वंदना, फिर विक्रम और अंजलि की तरफ इशारा किया। ललित ने सबकी तरफ देखा, फिर कहा, ओह तो ये हैं अंजलि और ये विक्रम, और फिर नील की तरफ पॉइंट करके, फिर तो पक्का ये नील होंगे। कनक ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। सब हैरान थे कि ललित उन सबको कैसे जानता है। ललित ने उनकी हैरानी देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, आप सब हैरान मत होइए, भले ही मैं आज पहली बार आप सबसे मिला हूँ, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली के बारे में। एक तो आप मलिक इतनी बड़ी हस्ती हैं, ऊपर से कनक के पास सिर्फ यही एक टॉपिक है जिस पर वो पूरा दिन नॉन स्टॉप बात कर सकती है। कनक ने उसे एक चपत लगा दी तो बाकी सब हंस पड़े। ललित ने अंजलि से कहा, सीरियसली कभी कभी ना मुझे जेलेसी होती है आपसे। 2 साल से मैं कनक के साथ हूँ, लेकिन दोस्त के रूप में आपकी जगह लेना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाया हूँ। कमाल की दोस्ती है आप दोनों की। अंजलि मुस्कुरा दी। कनक ने कहा, क्योंकि तुम सिर्फ हमारे दोस्त हो और अंजलि हमारी दोस्त, बहन, फैमिली और भी बहुत कुछ है। हमारे सब रिश्ते इससे ही तो हैं। अंजलि ने इमोशनल होकर उसे गले लगा लिया। तभी ललित ने वंदना की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? अंजलि ने आगे बढ़कर वंदना को कंधों से पकड़ते हुए कहा, यह वंदना है, विक्रम भाई की फियोंसे और मेरी होने वाली छोटी भाभी। कनक ने हैरानी से विक्रम को देखा तो विक्रम ने अपनी पलकें झपका दी। कनक बहुत खुश हुई। ललित ने कहा, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कनक की दोस्ती से ये तो फ़ायदा हुआ कि हॉस्पिटल के नए मालिक से जान पहचान हो गई। इसका मतलब इस हॉस्पिटल को मलिक ने टेक ओवर किया है। कनक ने चौंक कर सोचा। उसको आज एक के बाद एक नए झटके मिल रहे थे। उसने धीरे से आदित्य की तरफ देखा। वो अब भी किसी से बात करने में बिजी था, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था पार्टी में किसी के आने जाने से। पार्टी अपने चरम पर थी। डांस शुरू हुआ तो कुछ लोग कपल बनाकर डांस फ्लोर पर चले गए और कुछ नीचे से ही इंजॉय कर रहे थे। अंजलि, नील और विक्रम, वंदना भी डांस करने चले गए। ललित ने कहा, चल ना यार, सब डांस कर रहे हैं और हम यहाँ पर बुजुर्गों को कंपनी दे रहे हैं। तुम जाओ ललित, हमारा मन नहीं है, कनक ने मना करते हुए कहा। ललित ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा वहाँ कपल डांस चल रहा है, और आंटी लोगों के अलावा तू ही एक लड़की दिख रही है जिसके साथ मैं डांस कर सकता हूँ। तुझे चलना ही पड़ेगा। कनक ने मना कर दिया। आदित्य के सामने वो किसी और के साथ डांस करने में कंफर्टेबल नहीं थी। वो चाहे लाख गुस्सा होने का दिखावा कर ले, लेकिन सच तो यही था कि उसे उसके होने ना होने से आज भी फ़र्क पड़ता था। लेकिन ललित के बार बार कहने पर उसने उसका हाथ थाम लिया और स्टेज की तरफ चल दी। आदित्य स्टेज के जस्ट सामने ही खड़ा था। एक खूबसूरत सी सीनियर लेडीज़ डॉक्टर ने आदित्य से डांस करने को पूछा तो उसने कनक की तरफ देखा। जब से कनक पार्टी में आई थी, ये पहली बार था जब आदित्य ने उसकी तरफ देखा था। वो भी उसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन जब आदित्य से उसकी नज़रें मिली तो उसने मुंह फेर लिया और उसके बगल से निकलकर स्टेज पर आ गई। आदित्य के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने भी उस लेडीज़ डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। कनक जल भुन गई थी ये सब देखकर, लेकिन ऊपर से उसने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। दोनों ही कपल डांस में शामिल हो गए। कनक थोड़ी ही देर में डांस करने में खो गई। ललित उसका दोस्त था, इसलिए वो अब कंफर्ट हो गई थी। दोनों डांस करने के साथ साथ बातें भी करते जा रहे थे। आदित्य के साथ साथ विक्रम और अंजलि की नज़र भी उन दोनों पर ही थी। नील ने अंजलि से पूछा, क्या देख रही हो? कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं आ रहा है वो लड़का कनक के? अंजलि ने ललित को घूरते हुए कहा तो नील ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? वो कनक का दोस्त है। मुझे नहीं पसंद कि भाई के अलावा कोई और कनक के करीब जाए। अंजलि ने मुंह बनाकर कहा तो नील ने कहा, यह बात तुम्हारे भाई को सोचनी चाहिए, लेकिन उसे देखो कैसे किसी और के साथ डांस में बिजी है। ये दुनिया का पहला इंसान होगा जो खुद ही खुद का दुश्मन है। अंजलि चुप हो गई। गाने का स्टेप चेंज हुआ तो अंजलि ने कनक का हाथ छोड़कर एक हाथ उसकी कमर पर रख लिया, जिससे कनक भी कंफर्ट हो गई। लेकिन थोड़ा सा घूमने पर उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी, जो अपनी जलती निगाहों से उन दोनों को ही देख रहा था। ये देखकर कनक ने ललित का हाथ अपनी कमर से हटाने का इरादा छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए डांस करने लगी। ये देखकर आदित्य के जबड़े भिज गए थे और आंखों में गुस्से की सुर्खियाँ आने लगी थी। गाना चेंज हुआ तो कपल भी चेंज हो गए। अब नील के पास वंदना और विक्रम के पास कोई और लड़की आ गई और अंजलि ललित के पास थी। कनक राउंड हुई। उसने सामने देखा तो उसके पास आदित्य था। इतने दिनों के बाद इस नज़दीकी से दोनों की धड़कनें ही बढ़ गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कनक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी थी, क्योंकि अब वो उसके पास रहने से पिघलने लगी थी। लेकिन आदित्य का उसका हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो उसका हाथ मजबूती से थामे उसे देखे जा रहा था। कुछ पल उसको देखने के बाद उसने कनक का हाथ एकदम से छोड़ दिया। कनक को बहुत बुरा लगा उसके ऐसे बिहेवियर्स का।
वो वापस जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन तभी आदित्य की नज़र उसके ब्लाउज पर पड़ी। वो चौंक गया। ब्लाउज की जिप खुल गई थी। उसने कनक को फिर से अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना एक हाथ उसकी खुली हुई पीठ पर रख लिया और दूसरा हाथ अपने हाथों में लेकर डांस करने लगा। कनक को कौफ सी होने लगी थी उसके पल पल बदलते अंदाज से। उसने वहाँ से जाना चाहा तो आदित्य ने उसे पकड़कर घुमा दिया। कनक की पीठ उसके सीने से जा लगी। वो जम सी गई थी। तभी उसे आदित्य की धीमी आवाज़ सुनाई दी, चुपचाप खड़ी रहो। आदित्य के होंठ उसके कानों को छू रहे थे और उसकी गर्म सांसें उसे महसूस हुई तो उसे सिहरन सी होने लगी। उसकी पकड़ आदित्य के हाथों पर मजबूत हो गई। आदित्य ने अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। सब डांस में बिजी थे। उसने कनक को साइड किया और खुद से सटा लिया, पर उसके हाथ अब भी कनक की पीठ पर ही था। वो उसे लेकर बालकनी में चला आया। कनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक नज़र आदित्य को देखा जो अपना कोट निकाल रहा था। कनक ने देखा तो गुस्से से कहा, क्या हरकत है ये, आप कर क्या रहे हैं? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ बढ़ गया। कनक घबराकर पीछे हटने लगी। उसने कहा, देखिए आप दूर रहिए हमसे, वरना। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, वरना क्या? कनक ने पीछे जाते हुए कहा, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ओह रियली? आदित्य ने व्यंग्य से कहा और उसके एकदम पास आ गया। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने उसे कोट पहना दिया। कनक ने अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसे देखा तो उसने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, अगर खुद का मजाक नहीं बनाना चाहती हो तो उसे पहनो और यहीं रुको। कनक नासमझी से जाते हुए आदित्य को देख रही थी। तभी उसे सामने से आती हुई अंजलि और वंदना दिखी। क्या हुआ कनक, भाई ने कहा कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है? अंजलि ने पूछा। कनक ने गुस्से से कहा, तुम्हारे भाई का ना दिमाग ख़राब हो गया है। एक तो वो हमें यहाँ खींच कर लाए और ऊपर से ज़बरदस्ती ये कोट पहना दिया। तुम बताओ, साड़ी के ऊपर कोट कौन पहनता है, और वो भी इस गर्मी के मौसम में? तू जानती है भाई बिना रीज़न के कुछ नहीं करते। अंजलि ने उसको इतने गुस्से में देखकर समझाने की कोशिश की। कनक ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हें क्या वजह नज़र आ रही है अपने भाई की इस हरकत के लिए? अंजलि को कोई जवाब नहीं सूझा तो वंदना ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने पहना दिया तो तुम निकाल दो, सिंपल। वंदना की बात सुनकर कनक ने कोट निकाला और अंजलि को देते हुए कहा, इसे अपने भाई को दे देना, हम घर जा रहे हैं। कनक जैसे ही मुड़ी, वंदना ने कहा, कनक तुम्हारा ब्लाउज़? क्या हुआ? कनक भी चौंक गई उसकी बात पर। तुम्हारे ब्लाउज़ की जिप खुली है, इस बार अंजलि ने कहा और जिप बंद करने लगी। इसका मतलब? कनक ने कहा तो अंजलि ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, भाई ने इसे देख लिया था इसलिए तुझे यहाँ ले आए। हाँ, उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ भी रखा हुआ था। कनक अचानक से बोल गई। उसे आदित्य की हर हरकत याद आने लगी थी। वाओ, हाउ रोमांटिक, कितने केयरिंग है ना भाई, वंदना ने कनक को शरारत से देखते हुए कहा। तो अंजलि मुस्कुरा उठी। कनक ने जब आदित्य की नज़रों को महसूस किया तो शर्म से अपनी निगाह नीची कर ली। कनक की फिर हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, तो अंजलि और वंदना भी वहीं रुक गई। कनक ने सबके बारे में पूछा तो अंजलि ने बताना शुरू किया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि आदित्य ने अपनी जॉब छोड़ दी है और पूरी तरह से अपने बिजनेस में रम गया है। कनक को हैरानी हुई क्योंकि वो जानती थी कि आदित्य को अपनी जॉब से कितना प्यार था। फिर भी उसने अंजलि से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो आदित्य की किसी भी चीज़ से खुद को दूर रखना चाहती थी। यहाँ तक कि उसके जिक्र से भी पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। कनक ने आदित्य को छोड़कर सभी को अपने फ्लैट पर बुलाया। उसे अभी और भी बातें करनी थी। विक्रम ने उसे घर छोड़ने को कहा तो उसने मना कर दिया और ललित के साथ चली गई। आदित्य ने कार पार्किंग से निकाली और होटल की तरफ चल दिया। उसकी नज़र पास से गुजरती बाइक पर पड़ी जिसकी बैक सीट पर कनक थी। आदित्य को याद आया कि एक बार कनक ने कहा था वो उनकी ही बाइक की बैक सीट पर बैठती है जो उसके लिए बहुत ख़ास होते हैं। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। क्या रोमांटिक नज़ारा है, कितने प्यारे लगता है ना ये दोनों साथ में। नील ने अंजलि को इशारा किया और आदित्य को सुनाते हुए कहा। अंजलि ने उसका इशारा समझते हुए कहा, कनक बहुत कंफर्टेबल है ललित के साथ। फाइनली कनक भी आगे बढ़ ही गई अपनी लाइफ में। इस बार वंदना ने भी उसका साथ दिया तो विक्रम ने कहा, कोई सारी ज़िंदगी तो किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता ना। सब आदित्य का रिएक्शन देखना चाहते थे, लेकिन सबका मुंह तब बन गया जब उसने बहुत ही शांति से कहा, ललित अच्छा लड़का है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर मिस भारद्वाज। कनक को अंदाज़ा नहीं था कि आदित्य और बाकी सब पीछे हैं। वो अभी भी आज की घटना में खोई थी। स्पीड ब्रेकर पर अचानक से बाइक लड़खड़ाई तो उसने डरकर ललित के कंधे पकड़ लिए। ये देखकर ना चाहते हुए भी आदित्य के जबड़े भिंच गए। थोड़ी दूर आगे जाने पर बाइक एक गली की तरफ मुड़ गई और आदित्य की कार सीधे होटल की तरफ निकल गई। दोनों के रास्ते फिर अलग हो गए थे। कनक किचन में थी जब डोरबेल बजी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और खुश हो गई। सामने अंजलि, विक्रम, नील और वंदना थे।
उसने पीछे देखा, भाई नहीं आए, उन्हें कुछ काम था। अंजलि ने उसकी नज़रों को समझते हुए कहा। कनक ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा, हम उन्हें नहीं ढूंढ रहे थे। हालांकि उसे आदित्य को वहां ना पाकर थोड़ी निराशा हुई थी। सब अंदर आ गए। फ्लैट छोटा सा था लेकिन बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वंदना ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वेरी ब्यूटीफुल। विक्रम ने कहा, कनक को घर के सजा कर रखने का बहुत शौक है। कनक ने कहा, आप लोग बैठे ना, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। अपने हाथ की कॉफ़ी ले आना, इन 2 सालों में बहुत मिस किया है मैंने। अंजलि ने कहा तो कनक को याद आ गया जब आदित्य ने कहा था, जब से तुम इस घर में आई हो आदत हो गई है तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने की। पिछले 2 दिनों में मैंने इस टेस्ट को बहुत मिस किया है। कनक किचन में आ गई। उसे झुंझलाहट हो रही थी खुद पर ही। उसने कहा, 2 साल लग गए हमें उन्हें भुलाने की कोशिश करते हुए। इन महाशय को फिर से मिले 2 दिन ही हुए हैं और हमारी सारी कोशिश बेकार हो गई। आते ही उन्होंने हमारी ज़िंदगी में बीती बातों और यादों का तूफान ला दिया है। किस सोच में गुम हो तुम? देखो सारा दूध भी उबल कर गिर गया है। अंजलि की आवाज़ पर कनक होश में आई। उसने जल्दी से कहा, नहीं हम कुछ भी नहीं सोच रहे। अंजलि ने उसको ध्यान से देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। कनक सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। सब बैठकर बातें करने लगे। कनक ने विक्रम और वंदना की लव स्टोरी जाननी चाहिए तो विक्रम ने बताया। विक्रम और वंदना एक ही कॉलेज में थे। विक्रम सीनियर था वंदना का। वंदना के फर्स्ट डेज उसने उसको रैगिंग से बचाया। फिर उनमें दोस्ती हुई और बाद में धीरे धीरे प्यार हो गया। उदय के बारे में भी विक्रम ने ही मानसी बुआ को बताया था और रितिका की शादी में ही उसने वंदना को शादी के लिए प्रपोज किया था। शादी के कुछ दिनों बाद जब रितिका को इस बारे में पता चला तो उसने आदित्य को बताया और आदित्य ने घर वालों को कन्विंस किया। सब मान गए तो दोनों की सगाई हो गई। आप तो बड़े छुपे रिस्तम निकले भाई, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया, हमें भी कुछ नहीं बताया, जबकि रिंग भी हमसे ही पसंद करवाई थी आपने, कनक ने शिकायत करते हुए कहा। वंदना मुस्कुरा दी। विक्रम ने कहा, मैं बताना चाहता था वंदना को प्रपोज करने के बाद, लेकिन उससे पहले ही वो सब कुछ हो गया। विक्रम चुप हो गया। बाकी सब भी उदास हो गए तो कनक ने बात बदल दी और नील और अंजलि से बोली, आप दोनों ने क्या सोचा है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में? ये तो आपकी दया पर डिपेंड करता है। मैं तो आज के आज शादी करने को तैयार हूँ। नील ने कहा, क्या मतलब? हम समझे नहीं। कनक को सच में समझ नहीं आया था। अंजलि ने सबसे कहा है कि जब तक तुम शादी के लिए तैयार नहीं होगी वो भी शादी नहीं करेगी। विक्रम ने कहा, ये सब क्या है अंजलि? कनक ने हल्के गुस्से में पूछा। अंजलि ने कहा, कनक मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। हम दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम अपनी लाइफ में एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब हालात और थे अंजलि। कनक अंजलि के इस फैसले से खासा हैरान थी। देखो कनक, ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है, मेरी मर्ज़ी से होगा, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती, अंजलि ने कहा। कनक ने नील को देखा, फिर अंजलि को समझाते हुए कहा, बात अब सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी की नहीं है अंजलि, कोई और भी जुड़ा है इससे। मैंने उन्हें नहीं रोका है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो वो बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं शादी तभी करूँगी जब तुम शादी के लिए तैयार होगी, अंजलि ने थोड़ा रूखे स्वर में कहा। अंजलि कनक ने कुछ कहना चाहा तो अंजलि ने कहा, अब और कोई बहस नहीं कनक, तुम्हें मेरी कसम है। कनक चुप हो गई तो नील ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, लगता है मेरी किस्मत में कुंवारा मरना ही लिखा है। अंजलि ने उसे घूरा तो उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। कनक ने नील को देखा, उसके चेहरे पर उदासी की लकीर थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, लंच रेडी है, सब लोग खा लीजिए। सब ने लंच किया और बातें करने लगे तो कनक ने कहा, अंजलि हम तैयार हैं। अंजलि ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो वो बोली, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो हम तैयार हैं शादी के लिए, हम एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। अंजलि के साथ साथ बाकी सब भी चौंक गए। विक्रम ने कहा, कनक देखो, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, इसके फैसले ऐसे भावनाओं में बहकर नहीं किए जाते। भाई हमने सोच समझकर फैसला किया है, हम अपनी वजह से नील और अंजलि की ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते हैं ना, कनक ने कहा। कनक तो सुन पहले, अंजलि ने कुछ कहना चाहा तो कनक ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह फैसला हम तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी ले रहे हैं। हम सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं रह सकते हैं ना। सबने कनक की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सब दुखी हो गए थे ये सुनकर, लेकिन किसी ने भी अपनी तकलीफ़ जाहिर नहीं होने दी। कनक बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। उसने नल को फुल स्पीड में चला दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। कनक का मूड बहुत ऑफ था। ललित को पता था उसका मूड ठीक कैसे होगा, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती मार्केट ले गया। दोनों एक पानी पूरी के स्टॉल के पास आकर रुके। कनक ने कहा, ललित क्या है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? हमने कहा ना कि हमें नहीं खाना कुछ भी।
देखो कनक, तुम बताओ या ना बताओ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी किसी बात को लेकर तुम टेंस हो और तुम्हारा मूड ठीक करने का फ़िलहाल के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अगर तुम्हें मेरी केयर बुरी लग रही है तो हम वापस चल सकते हैं, ललित ने कहा। कनक ने देखा उसका चेहरा मायूस सा लग रहा था। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। एक वही तो दोस्त था उसका यहाँ इस अजनबी जगह पर। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, हम तो बिना पानी पूरी खाए यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। शायद तुम जानते नहीं हो कि पानी पूरी के स्टॉल के पास आकर बिना खाए लौटने पर पाप लगता है, कनक ने कहा और ऑर्डर देने लगी। उसने कनक को हल्का सा घूरते हुए कहा, अच्छा, और ये ज्ञान किस बाबा ने दिया है तुम्हें? बाबा कनक भारद्वाज ने, कनक ने हंसते हुए कहा। ललित भी हंस पड़ा। उसके लॉजिक पर हंसते हुए उसके गालों के डिंपल दिखने लगे थे और उसको और भी अट्रैक्टिव बना जाते थे। थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से आदित्य और नील उतरे। पीछे की सीट से अंजलि, वंदना और विक्रम तीनों बगल में ही मौजूद बड़े से मॉल के अंदर जाने लगे। तभी वंदना की नज़र कनक और ललित पर पड़ी। वंदना ने कहा, अंजलि, वो हमारी कनक है ना, वहाँ पानीपुरी के ठेले पर। उसके कहने पर अंजलि के साथ बाकी सब ने भी उस तरफ देखा। कनक और ललित किसी बात पर हंसे जा रहे थे। आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। उन्हें साथ देखकर अंजलि ने कहा कि कनक को पानीपुरी बहुत पसंद है, ये खाकर उसका ख़राब से ख़राब मूड भी अच्छा हो जाता है। आदित्य को पहली वाली घटना याद आ गई जब शॉपिंग से लौटते समय अंजलि की जिद पर उसने और कनक ने पानीपुरी खाई थी। आदित्य ने अपना सर इस तरह से झटका जैसे वो उन यादों को खुद से दूर फेंकना चाहता हो और कहा, अगर तुम सबका यहीं खड़े रहने का कोई प्रोग्राम है तो मैं वापस जा रहा हूँ। नील ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुको मेरे शेर, इतना क्या भड़क रहा है? वो बस पानी पूरी खा रही है, उसके साथ फेरे नहीं ले रही है। आदित्य ने उसे घूर कर कहा, बस यहीं बंद कर दे अपनी बेकार की बातें, वरना मेरा घुसा और तेरा जबड़ा दोनों को मिलते देर नहीं लगेगी। नील की स्माइल गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर ऐसे रख लिए जैसे आदित्य सच में उसे मारने वाला हो और कहने लगा, यार तू हमेशा ये आक्रामक मूड में क्यों रहता है? दोस्त हूँ तेरा मैं, इसलिए इतनी बकवास के बाद भी जिंदा बचा है, आदित्य ने फिर से घूर कर कहा। नील कुछ और कहता लेकिन तभी आदित्य का फ़ोन बज उठा तो उसने कॉल पिक कर लिया। साइड में जाकर बात करने लगा। विक्रम ने कहा, भाई ऊपर से चाहे जितना भी दिखा लें कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच क्या है ये तो उनका दिल ही जानता है। आग लग जाती है उनके दिलो दिमाग पर कनक को किसी और के साथ देखकर। क्यों ना इस आग को हम लोग और बढ़ाएं, वंदना ने कहा। सबने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो वो बोली, देखो ये तो सब जानते हैं कि जलन प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अगर भाई जल रहे हैं तो हमें इस जलन को और बढ़ाना चाहिए। इससे एक ना एक दिन भाई का प्यार बाहर आ ही जाएगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? अंजलि ने वंदना की बात को आगे बढ़ाकर कहा। वंदना ने हाँ में सर हिला दिया। नील ने कहा, हाँ, अगर तुम लोगों को याद हो तो पहले भी आदित्य ने इसी जलन की वजह से अपना प्यार हमारे सामने कन्फेस किया था। अब सबको पता था कि आगे क्या करना है। अंजलि ने कनक को आवाज़ दी। कनक ने जब अंजलि और बाकी सबको देखा तो भागते हुए उनकी तरफ चली आई। आप लोग यहाँ? हमें तो लगा कि अब तक आप सब चले गए होंगे, कनक ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहा, क्योंकि उसे यही पता था कि वो लोग आज दोपहर में ही निकलने वाले थे। वो भाई को कुछ काम था इसलिए हमने सुबह निकलने का प्रोग्राम बनाया। मैं तो तुझे बताने वाली थी लेकिन विक्रम भाई ने ये कहकर मना कर दिया कि तेरी ड्यूटी होगी, इसलिए तुझे डिस्टर्ब ना करें। अंजलि ने कहा, चलो अच्छा है, इसी बहाने हम फिर मिल लिए, वंदना बोली। आदित्य ने बात ख़त्म की और उनकी तरफ चला आया। कनक ने उसे देखा तो चौंक गई क्योंकि उसे तो यही लगा था कि आदित्य इन लोगों के साथ नहीं है। तभी तो वो इतनी कंफर्टेबल थी। यही हाल आदित्य का भी था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो लोग कनक को वहाँ बुला लेंगे। उसने घूरकर नील और विक्रम को देखा तो दोनों अपनी नज़रें चुराने लगे। तभी कनक ने सिसकारी भरी तो आदित्य की नज़र फिर उसके चेहरे पर चली गई। उसने शायद तीखी पानी पूरी खाई थी। उसकी आंखें और होंठ लाल हो गए थे। बात करने के बीच में थोड़ी थोड़ी देर में वो सिसकारी लेने लगती। अंजलि ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तू इतना तीखा खाती क्यों है? अपनी हालत देख, कभी तो खुद पर रहम खा लिया कर। आदित्य ने नील की तरफ देखा। उसका इशारा समझकर नील पानी लेने जाने लगा, लेकिन तभी सामने उसे ललित पानी और कुछ चॉकलेट्स लेकर उनकी तरफ ही आते दिखा। ये देखकर नील रुक गया। आई एम सॉरी कनक, मुझे देर हो गई। एक्चुअली वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ललित ने आते ही कहा। एक्सीडेंट? कब, कैसे? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? कनक ने घबराते हुए पूछा। मैडम, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ, तुम भी ना बेवजह परेशान हो जाती हो, ललित ने हंसते हुए कहा। थैंक गॉड, हम तो डर ही गए थे, कनक ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तब तक ललित ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी और बोला, तुम पहले पानी पियो, देखो क्या हाल बना लिया है अपना। कनक ने पानी पी लिया तो ललित ने उसे चॉकलेट्स पकड़ा दी और बोला,
कौन कहेगा कि ये लड़की एक डॉक्टर है जो अपने पेशेंट्स को जिन चीज़ों को खाने से मना करती है, खुद उन्हीं सब के लिए क्रेजी है। ललित की बात पर कनक ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा तो वह दूसरी तरफ देखने लगा। वैसे आज मानती हो ना कि तुम मेरे जैसे अच्छे दोस्त को खोने से डरती हो? ललित ने उसकी कुछ देर पहले की गई फिक्र की याद आने पर खुश होते हुए कहा। कनक ने उसकी बात पर बुरा सा मुंह बनाया। बेवकूफ़, हम तुम्हें खोने से नहीं डर रहे थे, हम तुम्हारे साथ आए थे ना। अगर कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो सब हम पर ही डाउट करते कि हमने ही तुमसे तंग आकर तुम्हें कुछ करवड़ दिया होगा। फिर हम अंकल आंटी और बाकी सबको कैसे एक्सप्लेन करते और ख़ुद को कैसे बेगुनाह साबित करते। बस यही सोचकर डर लग गया। सबको हंसी आ गई और ललित ने गुस्से से कहा, नो वाट, यू आर वेरी बैड, आई हेट यू। या आई नो, आई हेट यू टू, कनक ने कहा और ललित को जीभ निकालकर चिढ़ाने लगी। सब उनकी बॉन्डिंग देखकर जहां मुस्कुरा रहे थे, वहीं आदित्य का गुस्से से बुरा हाल था। उसे उनकी क्लोजनेस जरा सी भी नहीं रास आई थी। ठीक है, अगली बार आधी रात को जब तेरा आइसक्रीम खाने का मन होगा तो खुद ही लेने चली जाना। मैं तो लाने से रहा, और तेरे लिए ग्रोसरी खरीदने भी तू ही चली जाना, क्योंकि अब मैं कुलीन नहीं बनूंगा तेरा, ललित ने मुंह बनाकर कहा। ललित की बात पर कनक उसे घूरने लगी। इस बार हंसने की बारी ललित की थी। जब ललित की नज़र सामने खड़े लोगों पर पड़ी जो उन दोनों को ही देख रहे थे, वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। उसने जल्दी से सबको हेलो बोला। सबने उसे रिप्लाई कर दिया तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कनक पर था, इसलिए इट्स ओके। हमें तो अच्छा लगा कि आप कनक की इतनी केयर करते हो, नील ने कहा और तिरछी नज़रों से आदित्य की तरफ देखा जो उसी को घूरे जा रहा था। ललित का ध्यान आदित्य पर गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर। आदित्य ने उस पर एक नज़र डाली और पलटकर बिना कोई जवाब दिए मॉल में चला गया। ललित ने झेंपते हुए अपना हैंडशेक के लिए बढ़ा हाथ पीछे कर लिया। कनक को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप ही रही। सबने शॉपिंग करनी शुरू की। आदित्य की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार कनक और ललित पर चली जाती। कनक अंजलि और वंदना की ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद कर रही थी। ललित को अभी कोई और काम नहीं था तो वो बार बार कनक के पास जाकर कभी कोई ड्रेस लाकर उसे ट्राई करने को बोलता तो कभी कोई और चीज़। कनक कभी उस पर झल्ला जाती तो कभी मुस्कुराने लगती। नील और विक्रम का ध्यान आदित्य पर ही था। वो ललित को गुस्से में घूरे जा रहा था। विक्रम ने नील से कहा, देख रहे हैं ना भाई का गुस्सा, ऐसा लग रहा है आंखों से ही ललित को भस्म कर देंगे। हाँ देख रहा हूँ इन महाशय का तब ये हाल है जब ये कहते कि उन्हें कनक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्यार कबूल कर लिया होता तो पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल करते। नील ने मुस्कुराकर कहा। शॉपिंग के बाद कनक ने जाना चाहा क्योंकि वो आदित्य की मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन अंजलि ने उसे ज़िद करके रोक लिया। सब वहाँ से निकलकर डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए। ललित इतनी देर में सबसे घुल मिल गया था। बाकी सब भी उसके मस्तमौला स्वभाव की वजह से उसकी कंपनी इंजॉय कर रहे थे। आदित्य ने सबको ऑर्डर करने के लिए कहा तो अंजलि ने कहा, भाई आप ही ऑर्डर कर दो ना कुछ। आदित्य ने खाना ऑर्डर कर दिया। कनक सबसे बात कर रही थी। आदित्य को उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। ये बात सब समझ रहे थे। खाना आया तो कनक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ललित ने कहा, आज तो काफ़ी कुछ कनक की पसंद का है। आदित्य ने अपना सर नीचे किया हुआ था। वो अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। ललित की बात पर उसने नज़रें उठाकर कनक को देखा। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। आदित्य को सुकून सा मिल गया उसे खुश देखकर। वंदना ने कहा, भाई आपको कनक की पसंद अब तक याद है क्या? कनक ने सुना तो उसे पता नहीं क्यों पर थोड़ी खुशी हुई, लेकिन उसका मुंह तब बन गया जब आदित्य ने लापरवाही से कहा, नहीं ये सब कुछ अंजलि को भी पसंद है, मैंने उसी के लिए ऑर्डर किया है। नील ने अपना सर पीट लिया और सोचा, पता नहीं इसकी अकड़ कब कम होगी। क्यों है ये ऐसा, खुद ही खुद की लव स्टोरी का विलेन। कनक का तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। उसे याद आया कि अंजलि और उसकी पसंद एक ही है लगभग खाने पीने में। उसने सोचा, हम भी ना क्या क्या सोच लेते हैं, ये हमारे लिए क्यों कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये हो ही गया था कि खाना हमारी पसंद का है तो इनका मुंह खोलना ज़रूरी था। खड़ूस अकड़ू कहीं के। वंदना ने कहा, आज हम सब एक साथ हैं, क्यों ना इस पल को याद करने के लिए सेल्फी ले लें। सबको उसकी बात सही लगी। सब सेल्फी लेने लगे। सब ने आदित्य को बुलाया तो उसने मना कर दिया। वो अपनी जगह पर ही खामोश सा बैठा रहा। एक पोज में ललित ने कनक के कंधे पर अपने हाथ रख दिए तो आदित्य की मुट्ठियां फिर कस गई। उसे ललित की हरकत नागवार गुजरी। इस बात को कनक ने भी नोटिस किया क्योंकि आदित्य की नज़रें कनक के कंधे पर ही आकर टिकी हुई थी। इसलिए कनक ने अपने कंधे से ललित का हाथ हटा दिया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि आखिर क्यों उसे अब भी आदित्य की पसंद नापसंद से फ़र्क पड़ रहा था। सब खाना खाकर निकलने लगे। कनक ने सबको बाय बोला। उसने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा जो दूसरी तरफ देख रहा था। कनक जाने के लिए मुड़ती तभी किसी ने आकर आदित्य को हेलो बोला।
ये कनक के हॉस्पिटल की वही सीनियर डॉक्टर थी जिसके साथ आदित्य पार्टी में डांस कर रहा था। कनक ने देखा आदित्य भी उसके साथ काफ़ी हंसकर बात कर रहा है। कनक का तो तन मन सुलग गया ये देखकर। उसने दिल ही दिल में सोचा, देखो कैसे 440 वोल्ट का बल्ब जल गया चेहरे पर। नहीं तो अभी तक ऐसा मुंह बनाकर बैठे थे जैसे किसी के जनाजे में शामिल होने आए हों। लेकिन ये कुछ भी करें, हमें क्यों बुरा लग रहा है? हमें इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। उसने सबको एक बार फिर बाय बोला। तब तक तनिषा ने कनक को देख लिया। उसने कहा, हेलो डॉक्टर कनक, आप यहाँ? हम डिनर के लिए आए थे। कनक ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह, तो आप डॉक्टर ललित के साथ आई हैं। वही तो मैं सोचूं कि अपने बॉयफ्रेंड के बिना आप अकेली कहाँ घूम रही हैं। ललित को उसके साथ देखकर उन्होंने शरारत से हंसते हुए कहा। बाकी सब चौंक गए। कनक झेंप गई। आदित्य के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं आए। इसके लिए बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। कनक ने कहा, तनिषा मैम, हमने आपसे कितनी बार कहा है, ललित और हम सिर्फ दोस्त हैं। कनक ने बहुत पेशेंस से जवाब दिया, जबकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तनिषा की बात पर या फिर उसकी आदित्य से नज़दीकी देखकर। प्यार की शुरुआत भी तो दोस्ती से ही होती है। क्यों मिस्टर आदित्य, आई एम राइट या रॉन्ग? वो बाज नहीं आने वाली थी। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं हो। कनक का वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो झटके से मुड़ी और आकर अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। उसके पीछे ही ललित भी चला गया। कनक अपने कमरे में थी। उसने अब तक चेंज भी नहीं किया था। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसने खुद से कहा, क्यों क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है अब भी हमें उनके होने या ना होने से? क्यों हमारा खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो रहा है? क्यों हम उनसे नाराज़ नहीं रह पा रहे हैं? क्यों उनकी किसी और लड़की से बात करने से भी हमें बुरा लग रहा है? हमने तो सोचा था कि इन 2 सालों में हमने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अब हमें उनकी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्यों उन्होंने आते ही फिर से हमारी ज़िंदगी में हलचल मचा दी? क्यों हमें उनके सामने आते ही फिर से पहले की तरह ही एहसास हो रहे हैं? अगर यही हाल रहा हमारा तो हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? कैसे पूरा करेंगे अंजलि को दिया वादा? हमें खुद को कंट्रोल करना होगा। हम इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाले। एक बार धोखा खा चुके हैं हम। अब किसी को भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं देंगे। नहीं है इजाज़त किसी को भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने की। 2 साल लगे हैं हमें मूव ऑन करने में। अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने एक गहरी सांस भरी और हल्की सी स्माइल करके अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। आदित्य होटल के अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था। ललित और कनक की बॉन्डिंग को सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। नील उसके कमरे में आया। उसने आदित्य को आवाज़ दी, लेकिन वो इतनी गहरी सोच में था कि उसे नील के आने की खबर ही नहीं हुई। नील उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और उससे बोला, बुरा लग रहा है ना अपने प्यार को किसी और के करीब देखकर? आदित्य उसकी आवाज़ पर चौंक गया। उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन सही किए। नील ने फिर से वही सवाल पूछा तो उसने कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? उसकी मर्जी है, जिसके साथ रहना चाहे रहे। नील हंस पड़ा और उसके हाथ की तरफ इशारा किया। आदित्य ने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी जो जाने कब जलकर ख़त्म हो गई थी। साथ ही उसकी उंगलियों को भी जला गई थी। उसने कहा, फिर ये क्या है? तू सिगरेट तभी पीता है ना जब तू किसी बड़ी टेंशन में होता है। ये किसने कहा कि सिगरेट टेंशन में ही पीते हैं? मेरा मन कर रहा था आज इसे पीने को, तो फिर पिया क्यों नहीं? नील के पूछने पर उसने कहा, पिया तो है। नील ने उसका हाथ पकड़ लिया और जलने के निशान की तरफ पॉइंट करके कहा, किसको बेवकूफ़ बना रहा है तू, हमको या खुद को? क्या हम नहीं जानते कि 2 साल से तू कितनी तकलीफ़ में जी रहा है? कल कनक को देखकर तेरी आंखों में जो सुकून छाया था और आज ललित और उसको साथ देखकर तेरी जलन, तेरा गुस्सा, वो हम में से किसी से नहीं छुपाए। आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारी बेकार की सोच का नतीजा है। वो कोई मैटर नहीं करती मेरी ज़िंदगी में। फिर जो लड़की आपकी ज़िंदगी में मैटर ही नहीं करती, उस लड़की के लिए आपने इतना सब कुछ क्यों किया भाई? विक्रम ने पूछा। वो अभी अभी अंदर आया था। क्या किया है मैंने? आदित्य ने उसे घूर कर पूछा। क्या आपने कनक को इस हॉस्पिटल में अपने दोस्त के जरिए एज ए डॉक्टर जॉब पर नहीं रखवाया? क्या आपने कनक को रहने के लिए वो फ्लैट नहीं दिलवाया जिसके मालिक आप हैं? क्या आपने कनक का ध्यान रखने के लिए यहाँ बॉडीगार्ड्स नहीं रखे जो बिना उनकी नज़र में आए उसकी सेफ्टी का ख्याल रख सकें? क्या आप कनक को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए हर महीने यहाँ नहीं आते रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इस हॉस्पिटल को ख़रीदने की वजह भी कनक है या नहीं? वो भी सिर्फ इसलिए कि मित्तल जैसा कोई इंसान आगे से उसे परेशान ना कर सके। बोलिए, आपने कनक के लिए ये सब क्यों किया? उस लड़की के लिए जो आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करती है। विक्रम के पूछने पर आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। विक्रम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, बस कर दीजिए भाई, अब तो सच बता दीजिए। क्यों आप खुद को जला रहे हैं जबकि आप उससे इस हद तक प्यार करते हैं? क्यों आप सबके गुस्से को झेल रहे हैं?
सबने क्या कुछ नहीं कहा आपको, बड़े पापा अब तक नाराज़ हैं आपसे। आदित्य ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। विक्रम ने फिर कहा, मैं भी इतनी बदतमीज़ी से पेश आया, आपका दिल दुखाया, आपसे 2 सालों तक बात भी नहीं की मैंने। वो आगे कुछ नहीं बोल पाया, उसका गला भर आया था। आदित्य की आंखें भी नम थी। विक्रम को रोते देखकर उसने उसको गले लगा लिया और कहा, डोंट क्राई विक्रम, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई कि तुमने सही का साथ चुना, मेरे बजाय अपनी बहन कनक की परवाह की। कहाँ से लाते हैं इतना सब्र, कितनी मोहब्बत भाई, कैसे कर लेते हैं ये सब? विक्रम ने हैरानी से पूछा। तो आदित्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। भाई अब तो बता दो कि क्या वजह थी कि आपने सगाई से मना कर दिया, जबकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आप कनक से बहुत प्यार करते हैं, विक्रम ने पूछा। उसके सवाल पर आदित्य के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने विक्रम को खुद से अलग किया और कहा, विक्रम कुछ सवालों के जवाब ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना ही जाने तो बेहतर होता है। आज आपको बताना ही होगा भाई, आपको मेरी कसम। विक्रम जिद पर उतर आया था। विक्रम, आदित्य गुस्से से चिल्लाया, लेकिन आज विक्रम मानने वाले मूड में नहीं दिख रहा था। उसके ऊपर आदित्य के गुस्से का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एनफ विक्रम, नॉट एनी मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आदित्य कुछ और कहता उससे पहले ही नील ने कहा, समझने की ज़रूरत तुझे है, उसे नहीं। अब बस करना तू, वो भाई है तेरा, उसे पूरा हक है तेरे बारे में जानने का। ये सही वक्त नहीं है नील इस बारे में बात करने के लिए, आदित्य ने कहा। तो नील ने कहा, मेरे हिसाब से यही सही टाइम है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बता दो सब कुछ। नील भाई, क्या आप सब कुछ जानते हैं और ये आप क्या बात कर रहे हैं कि देर हो जाए एंड ऑल? प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या बात है, मुझे अब डर लग रहा है आप दोनों के इस सस्पेंस से, विक्रम ने घबराते हुई आवाज़ में कहा। आदित्य पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। नील ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नील की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है, आई एम फेसिंग ए बिग फिजिकल प्रॉब्लम। विक्रम ने सुना तो उसके दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। आंखें बरसने लगी। उसने कहा, झूठ है ये, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं निभा सकता मैं उसका साथ, क्योंकि इतनी सांसें ही नहीं हैं मेरे पास, आदित्य ने कहा। तो विक्रम के दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। आंखें बरसने लगी। उसने कहा, झूठ है ये, ऐसा नहीं हो सकता, संभालो खुद को विक्रम, यही सच है। तुम सबको तकलीफ़ ना हो, बस इसलिए मैं इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, आदित्य ने विक्रम को गले लगाकर कहा। विक्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसने अगर थोड़ी सी भी पकड़ ढीली की तो उसका भाई उससे दूर हो जाएगा, बहुत दूर। रोना बंद करो विक्रम, मजबूत बनो, आदित्य ने इस बार थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। कैसे मजबूत बनूं मैं भाई, ये सब जानते हुए भी कि जिस भाई के गले लगकर मुझे हौसला मिलता है ज़िंदगी की हर परेशानी से लड़ने का, जो भाई मेरा सब कुछ है, मेरा हीरो, गॉड फादर, मेरा मेंटर, उसका साथ बस चंद दिनों का है। नहीं हूँ मैं इतना मजबूत भाई, नहीं संभाल सकता मैं खुद को, नहीं संभाल सकता। विक्रम रो पड़ा था। देखो विक्रम, आदित्य कुछ कहता तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सबने पीछे देखा। अंजलि और वंदना खड़ी थी। अंजलि ने कुछ खरीदा था जिसे वो उन लोगों को दिखाने के लिए आई थी, लेकिन वहां आकर उसने विक्रम और आदित्य की सारी बातें सुन ली। आदित्य ने जब उन्हें वहां देखा तो उसने कुछ पल अपनी आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ मुंह कर लिया। खुद को हिम्मत देकर वो अंजलि की तरफ बढ़ा। वो अब भी वहीं खड़ी थी और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसको देखे जा रही थी, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि जो भी उसने अभी सुना है वो सच है या उसका कोई वहम। आदित्य उसके पास आया और उसको कंधे से पकड़कर हिलाया तो उसने उसकी तरफ भरी आंखों से देखा। आदित्य ने कहा, अंजलि बच्चा। अंजलि उसके गले लग गई और बोली, भाई लगता है मेरे कान ख़राब हो गए हैं या फिर मैं पागल हो चुकी हूँ, तभी तो कुछ भी उल्टा सीधा सुनाई दे रहा है मुझे, या मैंने ये सब इमेजिन किया है। मैं अपने भाई के लिए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हूँ? बहुत बुरी हूँ ना मैं, है ना भाई, बहुत बुरी हूँ ना मैं? अंजलि बड़बड़ाए जा रही थी। आदित्य ने उसे फिर से गले लगा लिया और कहा, तुमने जो कुछ भी सुना है प्रिंसेस, सब सच है। अंजलि तुरंत ही उससे अलग हुई और बोली, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, भगवान मुझसे मेरा भाई नहीं छीन सकता, कुछ नहीं होगा आपको, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। अंजलि, आदित्य ने उसे पुकारा, लेकिन उसे तो जैसे होश ही नहीं था। वो बस बड़बड़ाए जा रही थी कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं जाएंगे वो हमें छोड़कर। आदित्य ने उसे झकझोर दिया तो उसे होश आया। वो उसके गले लगकर ज़ोर से रो पड़ी। वंदना भी आकर उसके गले लग गई। वो भी रोई जा रही थी। आदित्य ने उसे भी तो हमेशा अपनी बहन जैसी इज्जत और सम्मान दिया था, उसका ख्याल रखा था। सब होटल के उस कमरे में बैठे थे। विक्रम ने बहुत देर से चल रही खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, भाई ये सब कैसे पता चला आपको, कब हुआ ये? नील ने बताना शुरू किया।
आदित्य को जब पता चला कि कनक भी उससे प्यार करती है, उसने कनक को ऑफिशियली प्रपोज करने की प्लानिंग की और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। उसने रितिका की शादी के 2 दिन बाद की डेट डिसाइड की थी कनक ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन उससे पहले अंजना जी ने कनक को शादी के लिए पूछ लिया और जैसा कि हम सब जानते हैं कनक ने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। सब खुश थे। आदित्य तो जैसे हवा में उड़ रहा था। उसका सपना सच हो गया था। बस इंतज़ार था 2 दिन बाद का, जब वो अपने दिल की बात कनक से कहता। लेकिन शादी के अगले दिन जब सब एक साथ डिनर कर रहे थे, उसी टाइम आदि को फ़ोन आया। फ़ोन हॉस्पिटल से था। दरअसल उसे कुछ दिनों से कुछ शारीरिक परेशानी हो रही थी, तो उसने अपने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए थे। उनकी रिपोर्ट्स आ गई थी। उसे उसके इलाज के लिए तुरंत निकलना था। आदित्य जब वहां पहुंचा तो जो भी उसे पता चला, उसके पैरों की ज़मीन ही खिसक गई। वर्तमान, लेकिन आपको क्या हुआ है भाई? कब से चुप बैठी वंदना ने पूछा। उसकी बात पर आदित्य ने जो कहा उसे सुनकर अंजलि, विक्रम और वंदना तीनों सुन पड़ गए। इसलिए आपने वापस आकर सगाई से मना कर दिया? विक्रम ने उदासी से पूछा। आदित्य ने अपना सर हिला दिया और कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जुड़कर उसकी लाइफ ख़राब हो। आगे ज़िंदगी में उसे किसी भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। और आपकी तकलीफ़ का क्या भाई? आप भी तो कितना प्यार करते हैं ना उससे, अंजलि ने रोते हुए कहा। आदित्य ने उसकी बात पर एक फीकी सी स्माइल की और कहा, इसलिए ही तो चाहता हूँ कि वो दूर रहे मुझसे, क्योंकि उसकी करीबी से मेरे जज्बात उससे छुप नहीं पाएंगे। और अगर गलती से भी उसे पता चल गया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरे जाने के बाद तकलीफ़ तो अब भी हो रही है उसे। 2 साल हो गए हैं उसे आपसे दूर हुए, लेकिन वो अब भी आपको भूल नहीं पाई है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, विक्रम ने कहा। अंजलि ने कहा, कैसे भूल सकती है वो आपको भाई? बहुत प्यार करती है वो आपसे। आप उसकी पहली मोहब्बत हो। कोई भी लड़की अपना पहला प्यार इतनी आसानी से नहीं भूल पाती। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर की तरफ देख रहा था। इसीलिए आपने उस दिन मुझे वो सब कहा था, अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा। उसे अचानक से कुछ याद आ गया। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अंजलि ने फिर से कहा, बोलिए ना भाई, क्या इसलिए आपने उस दिन मुझसे बोला था कि मैं कनक को किसी और से शादी के लिए कन्वेंस करूं? वो भी अपनी कसम देकर। सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। इसका मतलब उस दिन तुमने कनक को शादी के लिए फोर्स किया था? वो आदित्य के कहने पर किया था? नील ने हैरान होते हुए पूछा। अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। फ्लैशबैक। अंजलि रेडी हो रही थी। आज सब कनक के घर जा रहे थे। उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने दरवाज़ा खोला। भाई आप यहाँ, कोई काम था क्या? आदित्य को देखकर वो थोड़ी हैरान थी। आदित्य ने अंजलि से कहा, अंजलि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद भाई? अंजलि ने पूछा। तो आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम कनक को शादी करने के लिए कन्वेंस करो। सच में भाई? अंजलि खुश हो गई। तो आदित्य ने दूसरी तरफ देखकर कहा, हाँ मैं चाहता हूँ वो किसी और के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। भाई मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अंजलि हैरान रह गई थी उसकी मांग पर। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। 2 साल हो गए हैं, वो आज भी वहीं खड़ी है जहाँ 2 साल पहले थी। इतना तो तुम भी समझ गई होगी कल उससे मिलकर, आदित्य ने कहा। अंजलि थोड़ी सोच में पड़ गई। वो कैसे कनक को किसी और से शादी के लिए कन्वेंस कर सकती थी, जबकि वो जानती थी कि वो उसके भाई से प्यार करती है। ये प्यार उसने कल भी कनक की आंखों में देखा था और वो खुद भी तो यही चाहती थी कि कनक और आदित्य एक हो जाएं। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती भाई। वो किसी और से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अंजलि ने कहा, तुम कुछ भी करो, उसे समझाओ, बात करो या जिद करो, बस कनक तैयार हो जाए इस शादी के लिए, आदित्य ने कहा। भाई, अंजलि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आदित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, प्लीज़ अंजलि, बिना किसी बहस के अपने भाई की बात मान लो। तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, अंजलि ने कहा, क्योंकि आदित्य की कसम के बाद उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। टू बी कंटिन्यूड।